हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? होप करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज की रूटीन शेयर करती हूँ आप सभी के साथ। और टाइम हो रहा है इतना, ये देखिए 1:30 बजने ही वाले हैं और मेरी बिटिया रानी आ गई है स्कूल से वापस घर। और यहाँ पे इतने सारे कपड़े पड़े हैं, इसको भी मुझे फोल्ड करना है क्योंकि ना घर के काम जो भी होते हैं ना वो डिटेल में मैं कर नहीं पा रही थी। जो एक्स्ट्रा सफाई वगैरह होती है ना, यहाँ पे देखिए पूरे सब इसने पता नहीं क्या क्या ड्राइंग वगैरह करके चिपका रखा है बिल्कुल। और ये हटाने भी नहीं देती है और ये ऐसे ही चिपका के रखा है। और दिन पर दिन ये सारी चीज़ें इसकी बढ़ती जा रही है। यहाँ पे देखिए इसने टाइम टेबल भी बना रखा है, कभी ड्राइंग का बना रखा है, कभी पेंटिंग का बना रखा है, कभी स्टडी का बना रखा है। कुछ ना कुछ उसने टाइम टेबल बना रखा है, लेकिन वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलती नहीं है, वो अपनी मर्जी से ही चलती है। और मेरी तो थोड़ी बहुत ही मानती है, ज़्यादा तो मानती है नहीं। तो चलिए आज की रूटीन आपके साथ शेयर करते हैं कि मैं अभी क्या करने वाली हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही स्पेशल, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी मूंग दाल चीला, जो कि मुझे बहुत फेवरेट है। मेरा भी, आपका फेवरेट है? मम्मा, हाँ बोलो। पता है नीचे ना बहुत सारे कॉकरोच हैं। और पता नहीं नीचे जो गली है हमारे वहाँ बहुत सारे पता नहीं कहाँ से कोई घर वर बन रहा है, कॉकरोच आ गए हैं बहुत ज़्यादा। अगर डर लग रहा है, अगर ऊपर आ गए ना तो फिर वो ख़त्म ही नहीं होंगे, इतने ज़्यादा हो गए हैं। हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से मूंग दाल का चीला बना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मैंने बैटर रेडी कर दिया है और इससे मैं अच्छे से घोलूंगी और यहाँ पे मैं बनाऊंगी। देखिए एक दो मैंने बना रखे हैं, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे बेसन के चीले नहीं बना रही हूँ, मैं यहाँ पे मूंग दाल के चीले बना रही हूँ। जो हरे मूंग होते हैं ना उसी के बनाती हूँ। उसके ना चीले बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही हेल्दी होते हैं खाने में। तो यहाँ पे मैं ये लोहे की कढ़ाई यूज़ करती हूँ, मैं इसी पे ही बनाती हूँ क्योंकि नॉर्मल घरों पे तो यही होता है, तवे पे ही चीले बनाते हैं, ऑमलेट बनाते हैं। तो मैं भी इसी पे ही बना रही हूँ और इस पर बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, ऐसा नहीं है कि टूट जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारा बैटर रेडी करके रखा था और एक दो मैंने पहले बनाया था। मैंने सोचा कि चलो आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। और इसमें मैंने यूज़ किया है लाल लाल टमाटर, धनिया पत्ती, हरी मिर्ची और प्याज डाला है मैंने। और जो बेसिक मसाले होते हैं ना, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है मैंने और थोड़ी सी हल्दी डाली है कलर के लिए और काली मिर्च और जीरे का पाउडर डाला है और लाल मिर्च डाला है। तो ना इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और ना ये हेल्दी भी है। हम चाहें तो इसको घी में बना सकते हैं, मैं यहाँ पे घी का ही यूज़ कर रही हूँ, मैं घी में ही बना रही हूँ और बहुत टेस्टी लगता है। आप चाहें तो कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, मैं तो यही इसी में बनाती हूँ। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरीके से मूंग दाल का चीला बनाती हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा पतला ना फिर मेरे को थोड़ा सा ड्राई सा लगता है, तो इसलिए मैं थोड़ी इसी टाइप के बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैं घी का ही यूज़ कर रही हूँ। आप सब किस तरीके से बनाते हैं अपने घरों में? सबका ना तरीका अलग अलग होता है बनाने का, मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ। और ये जो पलटा है ना, इसी से ना अच्छे से पलट जाता है क्योंकि ये थोड़ा इसकी जो धार होती है ना वो पतली है और अब पलटने में ना ईजी हो जाता है। देखिए बिल्कुल ही कड़क कड़क बन के तैयार हो रही हैं और इसको थोड़ा सा ना फिर से ढक ढक के मैं ऐसे ही सारी चीज़ें बनाती हूँ, जिससे ना बहुत अच्छे बन जाते हैं और कच्चे भी नहीं रहते अंदर से।
तो देखिए मूंग दाल की चीले मैंने बना के रेडी कर लिया और अपनी बिटिया रानी को दे दिया है। एक मैंने केचप डाला है और मैंने घर की चटनी जो बनाई है टमाटर और हरे धनिया की, तो वो मैंने डाल दिया है। इसको केचप के साथ खाना बहुत पसंद है, लेकिन जो मैंने घर पे चटनी बनाई थी ना वो इसको ज़्यादा पसंद आई। इसने केचप लास्ट में सारा लगभग छोड़ ही दिया था। वैसे इसको केचप भी पसंद है, लेकिन जो मैंने घर वाली चटनी दी थी ना उसके साथ इसको ज़्यादा मज़ा आ रहा था खाने में। तो देखिए यहाँ पे मैं भी ट्राई कर रही हूँ कि कैसा लग रहा है खाने में। आप सब भी टेस्ट करिएगा। ऐसा अगर आपको बनाना आ जाएगा ना तो आप पेट भर के खा लेंगे, आपका मन नहीं भरेगा, पेट भर जाएगा। और ये वेट लॉस में भी काफ़ी हेल्प करता है। जैसे आपको कुछ अच्छा खाना हो ना तो आप ये बना सकते हैं, बिल्कुल आपको ना बहुत मज़ा आ जाएगा और पेट भी फुल हो जाता है। बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि कुछ हुआ है, कुछ खाया नहीं है। और यहाँ पे देखिए शाम हो गया था तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी बहुत सब्जियाँ भी लेके आ जाती हूँ। तो इसी बैग में ना मैं सब्जियाँ वगैरह लेके आती हूँ। देखिए फैशनेबल बैग लेके जाती हूँ। और यहाँ पे मेरी बिटिया रानी ना पूरा बेड वेड सारी चादर ना निकाल देती है, कितनी बार समेटो। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या क्या सब्जी लेके आई हूँ। यहाँ पे मैं ना लहसुन लेके आई हूँ, आधा केजी लेके आई हूँ ये। और ये मतलब घर में थे, बहुत छोटे छोटे थे ना, छीलने में बहुत टाइम लग रहा था। तो यहाँ फटाफट छील के सब्जी बना लो उसके लिए लाई हूँ। और यहाँ पे मैं आधा किलो ब्रोकली लाई हूँ, क्योंकि फिर ना ये सारी सब्जियाँ ना गर्मियों में मिलती नहीं है। सर्दियों में जो भी हेल्दी चीज़ें मिलती है ना खा लेनी चाहिए। तो अभी मिल रही थी तो लेके आ गई मैं। और टमाटर तो पता नहीं क्यों मार्केट में ना अच्छे ही नहीं मिल रहे थे, ऐसे ही बड़े मतलब अच्छे नहीं मिल रहे थे। तो आधा किलो लेके आई और 1 किलो मूली लेके आई हूँ सैलेड के लिए। और यहाँ पे देखिए लौकी लेके आई हूँ, ये भी बढ़िया सी है और इसकी भी टेस्टी सी सब्जी बनेगी। कई दिन से सोच रही थी कि लौकी की कोफ्ते बनाऊं, लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो देखती हूँ अब की बार लेके आई हूँ। और यहाँ पे देखिए खीरा लेके आई हूँ और ये धनिया पत्ता है इसमें और पुदीना भी है, तो वो भी लेके आई। सारा भैया ने एक ही पॉलीथीन में ना डाल के दे दिया है, तो सारा मिक्सअप हो गया है। और यहाँ पे मैंने 3 किलो का तरबूज लेके आई हूँ। और हमारे इधर तो तरबूज 40 रुपये किलो है, 30 रुपये किलो है। तो भैया ने तो मेरे को 40 रुपये ही दिया है, कम ही नहीं कर रहे थे, तो 3 किलो लिया मैंने। और यहाँ पे मैंने आधा किलो चीकू लिया। और ये मैंने पता नहीं टाइट से लिए थे और ये घर पे आके देख तो थोड़े से ऐसे हो रहे, पता नहीं चेंज वेंज कर दिए क्या, पता नहीं। वैसे टाइट तो नहीं है, लेकिन पता नहीं गीले गीले से क्यों लग रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी बिटिया रानी का तो फेवरेट है चीकू। और आजकल तो पता नहीं क्या हो रहा है घर में, फिर से इसके कान में थोड़ा सा पेन हो रहा था। वो होता है ना जिससे बच्चों को कोल्ड वगैरह हो जाता है, कफ हो जाता है, उसकी वजह से ना कान पे इफेक्ट पड़ता है, तो बच्चों का हो जाता है दर्द, तो वही इसको हो गया है। और यहाँ पे देखिए मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए इतनी सारे सेम, और ये कहाँ से आए हैं, ये मैं खरीद के नहीं लाई हूँ, ये कोई मार्केट से लाई नहीं हूँ। ये मेरी बहन गई थी मम्मी के यहाँ, मतलब कि मेरे मायके से आया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 2 तरीके के सेम है, एक वाइट वाले सेम होते हैं ना जो, और एक ग्रीन वाले। ये तो दोनों तरीके के सेम है, वाइट वाले कम है और ग्रीन वाले ज़्यादा हैं। तो ये इतने सारे सेम भेजे हैं, तो दीदी गई थी तो लेके आई है। तो यहाँ पे देखिए वैसे तो सेम मैं बनाती नहीं हूँ, बहुत ही कम, लेकिन मम्मी ने बताया तरीका कि इसको कैसे बनाते हैं। मतलब पहले डायरेक्ट हम इसको मैं काट के बनाती थी ना, तो मेरे से इतना टेस्टी बनता नहीं था, होता ना। मतलब वैसे तो मैं हर खाना बना लेती हूँ अच्छे से, लेकिन सेम बनाने में ना कभी कभी आइडिया नहीं मिलता था। तो जैसे मम्मी ने बनाया ना उसी तरीके से मैं बनाऊंगी और अच्छी बनती है उस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए कच्ची इसमें जो होते हैं ना सेम के बीज, वो बड़े मेरे को अच्छे लगते हैं। उसका ऊपर का उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो उसके बीज होते हैं ना वो अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे देखिए 2 तरीके के सेम है, एक वाइट से होते हैं और एक डार्क ग्रीन है। तो इसमें ना बीज हैं सभी में, और सभी ना इसको अच्छे से साफ करना पड़ेगा। मैंने सारा घर का काम फिनिश कर दिया था, किचन विचन सारा अच्छे से क्लीन कर दिया था। रात को ना मैं यही करती हूँ, जैसे कि खाना वाना बना लेते हैं, खाना वाना खा लेते हैं ना, तो गैस वगैरह अच्छे से मैं क्लीन कर देती हूँ, ताकि ना मॉर्निंग में कोई दिक्कत नहीं हो। पूरा किचन अच्छे से क्लीन हो जाता है। और देखिए सारे बर्तन को भी मैं सेट कर देती हूँ। और देखिए पूरा सिंक भी बिल्कुल साफ़ है। तो मैं ना डेली सिंक साफ़ कर देती हूँ। जब भी बर्तन धोते ना साथ के साथ साफ़ जो होती ना चीज़ें, तो फिर सही रहता है। और ना फिर इसमें स्मेल भी नहीं आती, नहीं होता है ना कि सिंक गंदी हो ना तो फिर उसमें स्मेल आने लगती है। तो डेली जब भी बर्तन धोती हूँ तो मैं उसको साथ के साथ ही साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पे देखिए पानी ना इसका कम हो रखा है, मतलब कि गंदा सा और कम नहीं है, पानी तो ज़्यादा ही है। मछलियों का पीला बहुत जल्दी कर दे रही है, तो इसको भी क्लीन करना है। और आजकल ना मैं नहीं कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड ही साफ़ करते हैं इसको। और यहाँ पे देखिए इतने सारे मेरी बिटिया रानी के कार्ड्स, और वो बोलती है कि मेरे पास तो टॉय नहीं है। इतने सारे टॉय हैं, कुछ तो ड्रॉर में रखे हैं, कुछ तो जो छज्जा होता है ना, टांड बोलते जिसको, घरों में जो रेक होती है ना बड़ी वाली साइड में, उस पर भी रखे हुए हैं बोरे में भर के। कितने सारे टॉय हैं, बोलती है कि क्या करूँ मेरे पास तो टॉय ही नहीं है।
तो यहाँ पे देखिए फिर सोचा कि चलो कि अब बर्तन वर्तन तो फिर से मैंने क्लीन करे रखे थे सारे। फिर सोचा कि चलो, अब मेरी बिटेरा ने कह रही कि मम्मा थोड़ा सा मेरे को कुछ खिला दो, कुछ दोबारा मुझे खाना है। मैंने कहा अच्छा खाना है। मैंने कहा चलो ठीक है, क्या खाना है। तो उसको ना बहुत दिन से आलू की भुजिया अच्छी लगती है, वैसे उसकी फेवरेट है। तो मैंने यहाँ पे देखिए खीरा वीरा छील के रखा है, मैंने खीरा खाया था। तो ज़्यादा वैसे तो खाना वाना ज़्यादा इतना कुछ खास मैंने नहीं खाया, क्योंकि ना आजकल मेरा वेट बढ़ा हुआ है। तो मैं सोच रही थोड़ी हेल्दी चीज़ें ही प्रेफर करूँ अपने लिए, तो हेल्दी चीज़ें ही खा रही हूँ मैं। वाटरमेलन वगैरह, या फिर जैसे होता है ना सैलेड वैलेड खाओ तो ठीक रहता है थोड़ा सा। तो कभी कभार वो भी, क्योंकि होता है ना होली में बहुत सारी चीज़ें खा लो उल्टी पल्टी ना, तो थोड़ा सा ना वेट बढ़ जाता है। और मेरा है भी, मेरी बॉडी भी है ऐसी, थोड़ा सा वेट जल्दी बढ़ जाता है मेरा। तो थोड़ा मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए तो फिर से मैं अपनी ड्यूटी में लगी। वही होता है ना किचन साफ़ करो फिर से वही, तो किचन में तो कुछ ना कुछ हमेशा बनता ही रहता है। तो यहाँ पे देखिए सारे आलू की भुजिया मैं ऐसे ही छील लूँगी। आलू ज़्यादा थे भी नहीं, मार्केट से लाना था, बट इतना सामान मैं ऑलरेडी लेके आ चुकी थी, क्योंकि फिर जगह ही नहीं थी, इतना ज़्यादा हैवी हो गया था। तो 3 किलो का तो सिर्फ तरबूज ही था, आधा किलो ब्रोकली थी, आधा किलो लहसुन था, लौकी थी 1 किलो, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। फिर पुदीना हो गया था, धनिया हो गया था, खीरा हो गया था। उससे ही ना बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है। तो फिर आलू का कैसे ही लाती। तो थोड़े से ही आलू बचे थे, तो मैं उसी की थोड़ी सी भुजिया बना दूंगी, ताकि क्योंकि ना खाना वाना उसको मैंने खिला दिया था और सब्जी वगैरह भी ख़त्म हो गई थी। फिर उसको और कुछ खाना था, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, तबीयत सही नहीं है तो चलो अब बोल रही तो बना ही देती हूँ। क्योंकि होता है ना माँ तो ऐसी होती है कि खुद की तबीयत नहीं देखती, पहले बच्चे की देखती है। और फिर बच्चा बीमार हो ना और कुछ बोल दे खाने को, मम्मा ये बना दो ना, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं बना दूँ, बस कैसे ही तैसे खा ले। बस यही तो चाहती है, हर माँ यही चाहती है कि उसका बच्चा अच्छे से खा ले। तो फिर डबल मेहनत हो जाती है, बट कोई नहीं, कभी कभार तो करनी पड़ती है, ताकि बच्चे भी हमारे खा ले। और पता नहीं मैं तो इसको कितना ही ध्यान देती हूँ, ये तो मोटी नहीं होती है, पतली की पतली है। कहते बच्चों को आलू देना चाहिए, बॉईल करके मैश करके देना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स देना चाहिए, पर हर चीज़ में देती हूँ। पता नहीं और पतले मेरा तो वेट कम होता नहीं है, इसका वेट बढ़ता नहीं है। बताओ क्या करूँ मैं, लेकिन कितनी भी कोशिश करती हूँ ना बढ़ता ही नहीं इसका वेट। तो चलिए मैं यहाँ पे मैंने आलू अच्छे से वॉश कर दिया है और इसकी अच्छी सी मस्त सी भुजिया बनाऊंगी मैं।
तो देखिए आलू की भुजिया मेरी बन के हो गई है रेडी। मैं चेक कर लेती हूँ, अच्छे से ये गल गई थी पूरी। और ना मैं बनाती हूँ ना ये आलू की भुजिया तो मैं लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ, तो इसे ना झटपट बन जाती है। और यहाँ पे मेरा खाना रेडी हो ही गया था। मेरी बिटिया रानी को देखने गई तो वो नींद में हो गई थी, उसको नींद आ गई थी। मैंने सोचा अरे उठो उठो, इतनी मेहनत से मैंने आपके लिए आलू की भुजिया बनाई स्पेशली आपके कहने पे, तो आप खाओगे नहीं तो कैसे चलेगा। तो यहाँ पे पता है उसको थोड़े मैंने दवाई दे रखी थी ना, तो जैसे कि दवाई वगैरह देते हैं तो बच्चों को नींद आ जाती है ना, तो वही हो गया था। मैंने कहा बेटा उठ जाओ प्लीज़, खा लो थोड़ा सा खा लो। अभी तो मतलब जैसे कि ज़्यादा रात तो नहीं हुई थी, बहुत ज़्यादा रात नहीं हुई थी, बट अब इसने बोला था तो बिना खाए कैसे सो जाती, क्योंकि रात तो हो ही गई थी, सोने का टाइम तो हो ही रखा था, लेकिन थोड़ा सा खा लेगी उसके बाद सो लेगी। तो मेरे को यहाँ पे प्यार आ रहा था, क्योंकि ना सो के उठते ना बड़ा प्यार आता है। इस पर ये गोदी में चिपक जाती है, गोदी में उठती है। इतनी बड़ी हो गई है अब तो मेरे से नहीं उठती है, फिर भी गोदी में मैं ले ही लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए भुजिया पूरी अच्छे से पक गई थी। और मैं पता है कई बार ऐसे होता है ना, जैसे लोहे की कढ़ाई में आप कुछ भी बनाओगे ना, मेरे साथ तो ना बहुत बार हो चुका है। लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ और ना उसमें 10 से 15 मिनट छोड़ देती हूँ ना मैं, तो ऐसा काला काला सा ना साइड से हो जाता है। आप कभी भी चेक करना। तो मैं ना फटाफट बन जाती है ना तो साइड से निकाल ही लेती हूँ, क्योंकि अगर वो जैसे ही कढ़ाई ठंडी होने लगती है ना तो वो साइड से ना काला काला हो जाता है, और जो उसमें कुछ भी बनाते हैं ना तो ब्लैक हो जाती है। तो इसलिए ना मैं फटाफट निकाल देती हूँ, क्योंकि देखिए मैंने कढ़ाई किस तरीके से उठाई है, क्योंकि गर्म है, वो मेरे से छू ही नहीं गई, बहुत गर्म है। तो मैंने अपनी सारी जो भुजिया है साइड से निकाल दी है, और यहाँ पे जल्दी से रोटी बना लूँगी ताकि ना खा ले वो, नहीं तो ना रात तो हो ही रखी है और दवाइयों का नशा तो रहता ही है बच्चों को, तो वो फिर से ना सो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैं उसको चेक करने भी जाती हूँ कि हाँ कहीं सो तो नहीं गई है। तो आटा वाटा लिया हूँ। आटा तो मैंने जैसे कि आटा थोड़ा सा गूंद के रखा था तो उसी से बना लिया था, लेकिन अभी बिटिया रानी बोल रही थी तो फिर मैंने थोड़ा सा फिर आटा गूंदा। मैंने कहा अभी बार बार कौन आटा गूंदेगा, तो मैं आटा गूंद के मैंने इसी बर्तन में रख लिया कि ठीक है जब रोटी बनानी होगी तो निकाल के मैं बना लूँगी। अब तो खैर गर्मियाँ आ ही गई हैं लगभग, तो गर्मियों में ऐसा नहीं होगा। गर्मी में जैसे इस टाइम जब बनाने तुरंत का तुरंत गूंदो और बनाओ, थोड़ा सा भी आटा नहीं बचना रहना चाहिए। वो होता ना आटा बचा लो ना फिर स्मेल आने लगती है, इसीलिए। तो अब तो खैर ये प्रोसेस बंद करना होगा। हो जाता ना कभी कभार बच जाता तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसमें ना वैसे आटा सूखता नहीं है, और फटाफट मैं और यहाँ पे देखिए एक रोटी बनाते बनाते इतनी सारी रोटियां बनाने लगी। मेरी बेटी कह रही है मम्मा आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। मैंने कहा नहीं बेटा मैं भी 1-2 रोटी खा ही लूँगी। और यहाँ पे देखिए मैं अपना रोटी